हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वाचन के वचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन के सारे अद्भुत बातों को देखने के लिए हमारे आंखें खोल दे प्रभु, ताकि हम समझ सके और आशीष पा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। यिर्मयाह 27। ओशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं, और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। अब मैंने ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उससे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। सो जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूं। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यद्वक्ताओं और बावी कहने वालों और टोनहों और तांत्रिकों की और चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बाबुल के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। पुत्र, जो जाति बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा, और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तो बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले, और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबुल के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यद्वक्ता तुझसे कहते हैं कि तुझको बाबुल के राजा के अधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा दिए जाएंगे, उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उसकी मन सुनो, बाबुल के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यद्वक्ता भी हो, और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करे कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बाबुल न जाने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांद, गंगाल और कुर्सियां
और पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे भी बाबुल में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वहीं रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 28 अध्याय। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4 वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा, और मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हैं, उनको भी इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन, यहोवा ऐसा ही करे। जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूं। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। पर तो जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, तभी उस भविष्यद्वक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों के गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता है कि तूने काट का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु तो ऐसा करके तूने उसकी संति लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों के गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूं, और वे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वंश में कर देता हूं। और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, ये हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तो मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। एजेकिएल 6वां अध्याय। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूं कहता है, देखो, मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी, और मैं तुम में
से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों की लोतों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास चितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएंगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश देश में तितर पितर होगे तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसा हट गया है और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उससे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर इज़राइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस बांदी में अपनी जल जलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा। और जब हर ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने वांच वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर तक उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। एसेकिएल 7वां अध्याय। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तो जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आ गया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। ये देश के निवासी तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ी का होगा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जल जलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा खोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। देखो, उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, चढ़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें से कोई न बचेगा और न उसकी भीड़ बाढ़, न उसके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा।
समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर क्षोभ भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहे तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी, कोई न लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंगा फूका और सब कुछ तैयार कर दिया, पर तो युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा क्षोभ भड़का हुआ है। बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। और उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों की नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे, और वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका भी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है, और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वंश में कर दूंगा, और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनसे मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। एक सांगल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं अन्य जातियों के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुण्यों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे, और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 1 से 14 वचन। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत सा से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे।
और जिसमें बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करके जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस स्थिति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते रहो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने का सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उबारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आज सारे वचनों में हमें चेतावनी दी है, बुरे काम मत करो, परमेश्वर के प्रिय बात करो तो तुम्हें नया जीवन जरूर मिलेगा। वैसे यीशु मसीह का आगमन निश्चय है प्रभु। हम निष्कपट बातों को, कमजोरी बातों को हटा देना है और परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य का बल पाकर हम सबके सामने गवाह बन के जीना है। वैसे हम सबको आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे कल के दिन।